नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल ने बनासकांठा जिले के सीमावर्ती तालुकाओं के थराद, वाव और सुईगाम तालुकाओं का दौरा किया। मंत्री ने भारी वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। मंत्री का थराद तालुका के खानपुर गांव का दौरा। मंत्री श्री राघवजी पटेल ने थराद तालुका के खानपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने खानपुर गांव के किसान रमेश भाई के खेत का दौरा किया और भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने फसलों की वास्तविक स्थिति के बारे में किसान परिवार से सीधे बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है और भारी बारिश या प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने थराद स्थित नर्मदा नहर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद पर्वत पटेल, स्थानीय किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने सरहदी वाव और सुईगाम तालुका के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। मंत्री राघवजी पटेल ने सीमावर्ती क्षेत्र वाव तालुका के भटवार और सुईगाम तालुका के कोरेटी और भारतवा गांवों का दौरा किया। उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित खेतों का दौरा किया और स्थानीय किसानों से बातचीत की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की चिंता करते हुए हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य जोरों पर चल रहा है और सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय किसानों ने मंत्री को बारिश से हुई आपदा और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी। इस अवसर पर वाव विधायक स्वरूप जी ठाकुर सहित विभिन्न पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। આજે બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતીવાડીના પાકોને જે નુકસાન થયું છે એનું જાત નિરીક્ષણ કરવા હું અને અમારા ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીઓ અત્રે આવ્યા છીએ। ખાનપુર, ભાટવર, કોરેટી, ભરડવા અને સુઈગામ સુધીના ગામોની મુલાકાત લીધી। ખેડૂતોને મળ્યા, ગામ લોકોને મળ્યા, ખેડૂતોના ખેતરોમાં જે નુકસાની હતી નજરે નિહાળી અને પશુપાલકોના રજૂઆતો પણ સાંભળી। અમારી મુલાકાતના અંતે અમને એવું લાગે છે કે વ્યાપક પ્રમાણમાં પશુધનની હાનિ થઈ છે। ખેડૂતોનો ઊભો પાક પાણી ભરાઈ રહેવાથી ખેતરોમાં સુકાઈ ગયો છે અને ખેતીલાયક જમીનનું મોટા પાયે ધોવાણ થયું છે। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમારી આ મુલાકાતમાં અમને આ બધું નજરે ચડ્યું છે। ગામ લોકોની રજૂઆતો સાંભળી અને શક્ય તેટલી સરકાર તરફથી મદદરૂપ થવાની હૈયાધારણા આપી છે। અમે આ આખો અહેવાલ રાજ્યના સન્માનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પાસે રજૂ કરી અને આ ખેડૂતોને ન્યાય મળે એના માટે અમે વિનંતી કરીશું। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।